देश भर में ईडी के छापों की धमक अब राजस्थान में भी सुनाई दे रही है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और मुंबई के बाद अब राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार के मंत्री डरे हुए हैं और ये डर अब खुले तौर पर सामने आ रहा है। फिर चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हों या फिर दूसरे मंत्री, उन्हें डर है कि कहीं ईडी की ओर से उनके यहाँ भी छापेमारी ना हो जाए। दरअसल सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी ने कार्रवाई की। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्री पर भी शिकंजा कसा गया, तो वहीं महाराष्ट्र में संजय राउत की गिरफ्तारी भी की गई। अब राजस्थान के मंत्रियों को ऐसा लग रहा है कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। राजस्थान के एक मंत्री तो जनसुनवाई में सरेआम कह गए कि अब बारी उन्हीं की है। वहाँ तो तानाशाही चल रही है, कोई बोलता ही नहीं है, चाहे केंद्र सरकार कुछ भी कर ले। आज संजय राउत की गिरफ्तारी हो गई, क्या अधिकार है, किस दम पर किया, क्या सबूत है, क्यों किया? क्योंकि संजय राउत बोल रहा था मर्दानगी के साथ, इस देश में बोलने वाले जेल जाएंगे और ये तय बात है। राजस्थान में भी तैयारी है ईडी की। राजस्थान में चीफ मिनिस्टर से लेकर मंत्रियों तक को टारगेट पे ले रखा है और मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि मैंने ईडी को फेस किया है। जिस दिन हमारा बहुमत था उसके एक दिन पहले मैं ईडी कार्यालय में जयपुर गया था। इसलिए ये मानकर चलना, मैं आज कह रहा हूं, यदि केंद्र सरकार ईमानदार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यदि उस फैसले में यह आ जाता कि ईडी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करेगी, ईडी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी, तो देश में आज आबोहवा अलग होती। यदि लोकसभा ईमानदार है, उनके पास बहुमत है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ईडी को करो और फिर ईडी की कार्रवाई करो। लोग भरोसा करेंगे। किस बात की कार्रवाई? आपने ईडी को जुडिशियल पावर दे दी है, तो फिर जुडिशियल संस्था ईडी के ऊपर होनी चाहिए। जुडिशियल पावर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जुडिशियल पावर है ईडी के पास, तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ईडी को कर दो। अब ये डर ऐसे ही नहीं है। दरअसल राजस्थान में ही कांग्रेस के कई नेता अलग अलग जांच एजेंसियों की रडार पर आ चुके हैं, जिनमें प्रताप सिंह खजरियावास हैं, जो कि राजस्थान सरकार में मंत्री हैं और ईडी के रडार पर है। धर्मेंद्र राठौर हैं दूसरे नंबर पे, जो कि चेयरमैन हैं आरटीडीसी के और आईटी की जांच के दायरे में हैं। वहीं राजीव अरोड़ा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो भी आईटी जांच के दायरे में है। कृष्णा पूनिया, जो कि कांग्रेस की विधायक हैं, सीबीआई जांच के दायरे में है। देवाराम सैनी, जो कि ओएसडी टू सीएम हैं, उन पर भी सीबीआई ने शिकंजा कसा है। इसीलिए सरकार के मंत्री डरे हैं। दूसरी ओर बीजेपी जो कह रही है वो भी 100% सही कह रही है कि अगर पाक साफ है तो डर काहे का। चोर की दाढ़ी में तिनका। संजय राउत के मामले में 1034 करोड़ का घपला सामने आ गया। गरीब की जमीन को हड़प कर और बड़े बिल्डर्स को देने के लिए उनके खुद के सहयोगियों ने ईडी के सामने सारी बयान दे डाली। तो अगर इसी प्रकार का घोटाला यहाँ होगा तो निश्चित तौर पर ये कानून अपना कार्रवाई करेगी। क्यों घबराए हुए हैं? क्यों कह रहे हैं? अगर पाक दामन, पाक साफ है, ईमानदार सरकार है, तो सरकार को ईडी से, इन एजेंसियों से डरने की आवश्यकता ही नहीं। खैर, पीएम मोदी ने जब साल 2014 में शपथ ली थी, उस वक्त साफ कर दिया था कि भ्रष्टाचार, जो कि देश को दीमक की तरह खा रहा है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और इसी दिशा में काम हो रहा है। छापेमारी हो रही है, पड़ताल की जा रही है, जिनमें कुछ का नंबर आ चुका है, कुछ एक अभी बाकी है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।